जबलपुर के आधारताल थाने के राज मेलट इंडस्ट्री में धमाका होने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कबाड़ का सामान जलाते वक्त ये हादसा हुआ। धमाके के बाद कई लोग घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री का शेड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के कई घरों में दरारें भी आ गई। एकदम से तेज धमाका हुआ और हमारे घर के सारे कांच टूट टूट के ऊपर गिरने लगे। हमारा बच्चा, बहू और ये बेटा सो रहा था, नाइट शिफ्ट होती है तो ये सो रहा था, एकदम से भागा कि मेरे ऊपर क्यों कांच गिरा। तब तक चिल्लाने लगी बहू और बेटा, पोता हमारा, कि बचाओ बचाओ। भाग के नीचे आए, ऊपर से नीचे वाले में आए, नीचे देखा तो नीचे में भी कांच कांच, सब जगह कांच, पूरे घर में बिखरा पड़ा है। नहीं, बिल्कुल हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ हमको आए, अभी हमने घर बनाया, जिंदगी भर की हमने अपनी कमाई पूंजी उसमें घर में लगा दी, पूरा घर हिल गया हमारा। इसका कंपनसेट कौन करेगा हमको, कौन देगा? हमारी कार का कांच वही खड़े खड़े टूट गया, कौन करेगा? सर, ये भी जो ब्लास्ट हुआ है, क्या आपको प्राइमा फेसी? हाँ, प्राइमा फेसी है। यहाँ पे दोपहर में कुछ ये जो मेटल इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे स्क्रैप का कुछ काम होता है। उस स्क्रैप के काम करने के दौरान कोई विस्फोट हुआ है। विस्फोट बड़ा भारी विस्फोट था। उस विस्फोट से गोदाम की छत पूरी उड़ गई है। आसपास की दीवारें जो है वो जर्जर हो गई हैं। जो गोदाम की छत का जो फ्रेम है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जो आसपास की 2-4 इमारतें हैं, उन इमारतों में भी नुकसान हुआ है, ऑफिस में भी नुकसान हुआ है। ये प्राइमा फेसी खबर है। मौके पे संभवतः कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। 3 से 4 लोगों के वहाँ मौके पे रहने की खबर है, जिनकी कैजुअल्टी की आशंका है। अभी ऐसा पता चला है कि किसी एक व्यक्ति का हाथ मिला है। हाँ। लेकिन बॉडी वो जो जांच दल ग्राउंड जीरो पे हमारा गया था, उन्होंने वहाँ देखा है, उनको एक हाथ दिखा है वहाँ पे। और जाहिर है कि बॉडीज़ तो वहाँ होंगी ही सही। 3-4 लोगों की तो आशंका है, इसी ज़्यादा भी हो सकती है। वो तो ग्राउंड जीरो पे पूरी सफाई करने के बाद, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद ही कह पाएंगे कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई है। सर, ये कुछ समझ में आया कि ये विस्फोट हुआ कैसे? वो जो बॉम्ब शेल्स वगैरह कहाँ से? ये देखिए, संभावना तो यही है कि जो स्क्रैप का सामान यहाँ पे आया था, उसमें संभवतः कोई विस्फोटक सामग्री थी। उसको खोलने के दौरान हुआ होगा, या कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से हो गया होगा। तो वो जांच के बाद ही कह पाएंगे। पर निसंदेह ये तो है ही सही कि कोई विस्फोटक सामग्री थी जो स्क्रैप के दौरान इकट्ठा की गई थी, जिसमें विस्फोट हुआ है। जबलपुर की खजरी खिरिया बाईपास पे ये रजा मेटल इंडस्ट्री है। ये कबाड़ का काम करने वाली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शहर की, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में कबाड़ इकट्ठा किया गया था। लेकिन आज लगभग 12 बजे इस इंडस्ट्री में एक धमाका हुआ, और उस धमाके की धमक इतनी तेज़ थी कि 3-4 किलोमीटर तक जो गांव था उसमें दरारें पड़ गईं, और लोग पहले ये समझे कि ये भूकंप आ गया है। और पहले लोगों को यही लगा कि भूकंप के कारण वो अपने घरों से बाहर निकल आए। जब देखने में आया कि धुएं का गुबार उठ रहा है, तब पता चला कि इस इंडस्ट्री में विस्फोट हुए हैं। अभी तक जो जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि वहाँ पर 4 से 5 लोगों के हताहत होने की संभावना है, लेकिन एक हाथ वहाँ पर अभी बरामद हुआ है। तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति की जान जा सकती है, और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है कि आखिर ये घटना के समय वहाँ कितने लोग थे। जो इसका मालिक है वो अभी पुलिस और प्रशासन की पकड़ से दूर है, और इस कारण से कुछ भी पूरी पोजीशन नहीं बताई जा सकती। एनडीआरएफ टीम, जिला प्रशासन का दल, पुलिस बल सभी अंदर जांच कर रहे हैं। चूँकि अंदर जाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि जो बम शेल्स हैं वो कितने हैं और कब विस्फोट कर जाएं ये नहीं कहा जा सकता। और दीवारों में जो सारी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उसके भी गिरने की आशंका है। तो कुछ घंटों में पुलिस बल ये जब उसको साफ करेगा, जब पता चलेगा कि आखिर कितनी लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, या उनकी जानें गई है। फ़िलहाल मामला गंभीर है, और ये बात की सबसे ज़्यादा खोज की जा रही है क्योंकि जबलपुर में चारों तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो भी है, और बम और विस्फोटक सामग्री यहाँ तक कैसे आई? हालांकि इस इंडस्ट्रीज़ के बाहर ये लिखा है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कबाड़ी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास कहाँ से बम शेल्स आ रहे हैं और किस में विस्फोट हुआ और कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।